मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोस्वामी मंगलम कुंकुलावी जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते पढ़ो SMS है ना, समाचार की स्थिति नहीं है। जोड़ी हाथ उभा प्रभु प्रगताशी भक्ति मानवीरता नानो देह अने दिगंबर दशा विस्मित लोको तथा चक्री विस्मय भक्ति थी जी पूछे हे नाथ छे कोण आछे आचार्य समर्थ ए भरतना सद्धर्म वृद्धि करा। समोसरण में जब कुंकुंदाचार्य गए थे विदेह क्षेत्र में, उस समय की घटना की बात है। अपनी बहुत अलौकिक गाथा चल रही है, संवर अधिकार है। गाथा 181 से 183 तक की। अब कुंकुंदाचार्य, आवाज आ रही है? कुंकुंदाचार्य देव सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं। मैंने सकल कर्म, जो भाव कर्म जीव को उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव कर्म सकल ही नष्ट हो जाए। तो सकल नष्ट कैसे होते हैं? उसका शुरुआत की प्रशंसा करते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान होता है कैसे होता है कि दो चीज़ें हो तब भेद ज्ञान होगा ना, तो उसकी भेद ज्ञान की प्रशंसा करते हैं कुंकुंदाचार्य देव। अब उसी बात को अमृतचंद्राचार्य बहुत गजब की अपने स्टाइल से बताते हैं। तो पहले तो संवर अधिकार माने शुद्धि का जन्म होना आज तक क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि जीव को जो शुद्धि प्रकट होगी, कभी भी जब भी होगी, वो शुद्धि आत्मा के आश्रय से होगी। अर्थात कि ये जीव अपने को आत्मा ही नहीं मानता है, आनंद से मान ही नहीं पाया। कोई देव ऐसे मिले नहीं जो इसको समझाए कि भाई सात तत्व के अंदर तुम जीव हो, ज्ञान वाले हो, आत्मा हो, शरीर और संयोग ये थोड़ी तुम हो। ऐसा कोई कहने वाला ही नहीं मिला। बेचारा ये अपने को शरीर मानता रहा, शरीर मानता रहा तो आश्रव का जन्म होता रहा, आश्रव का जन्म होता रहा, कर्म बनते रहे, उदय आते रहे। तो कौन कहे इसको? तो ये जीव मान ही नहीं पाया। और संवर को उत्पन्न करने का विधान तो अपने को आत्मा मानना है। अरे बात तो क्लियर है ना एकदम। तो आत्मा को अपना मानना है। और कुंकुंदाचार्य शुरू से, अमृतचंद्राचार्य ने तो गजब काम किया। अधिकतर जितने भी आचार्य अभी तक हुए परंपरा में, तब वो जो भी कोई काम करते हैं, मान ग्रंथ लिखते हैं, और क्या काम करेंगे? तो ग्रंथ लिखने के पहले सारे आचार्य पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, फिर अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, फिर आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करते हैं, देवशास गुरु को नमस्कार करते हैं, फिर ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। अमृतचंद्राचार्य ऐसे धुरंधर आचार्य थे, उन्होंने किसी पंचपरमेष्ठ को याद कराई नहीं, सीधा शुद्धात्मा को याद किया और शुद्धात्मा को वंदन किया। गजब हो गया, तहलका मच गया पूरा। साहब आपने पंचपरमेष्ठ भी उड़ा दिए, आपको शुद्धात्मा का इतना वजन। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मैं शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं? खलबली मच गया है, मच जाए, पूरी हिंदुस्तान मच गई। उन्होंने कहा क्या हो गया इसमें? घबराने की कौन सी बात है? पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करना वो व्यवहार स्थिति है। और वो पंचपरमेष्ठी जिस शुद्धात्मा के आश्रय से बने हैं, वो शुद्धात्मा को नमस्कार करो। वो निश्चय नमस्कार है, वो व्यवहार नमस्कार है। वो क्या अलौकिक बात है, कभी सुनी ऐसी बात? ये अमृतचंद्राचार्य वो इसमें संवर का उत्कृष्ट उपाय बताते हैं। ये अमृतचंद्राचार्य टीका के अंदर तो तीन चीज खड़ी करी है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। तो सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप के फंडामेंटल रखे, नियम, शाश्वत, अकाट्य नियम बताएंगे पहले। देखो स्टाइल है अमृतचंद्राचार्य की, संवर को उत्पन्न करने की विधि। तो वो किस स्टाइल से बताते हैं कि पहले तो सात तत्व के अंदर एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है, शरीर, अन्य पदार्थ है, और एक आश्रय तत्व है। तीन चीजें हैं। शरीर माने अजीव तत्व,
ज्ञान मैंने जीव तत्व, और ये इसका जो 8 कर्म बनते हैं आश्रव तत्व है। तो जब तक ये जीव अपने को जीव नहीं मान पाया तब तक अजीव को जीव मानता था। तो अजीव को मानता था तो उसके रिजल्ट के अंदर आश्रव उत्पन्न होता था। अभी तीनों एक साथ उत्पन्न हो रहे, तीनों एक साथ है। अब इन तीनों को जीव अनादि से एक में मान रहा है। कौन कौन से तीन को? जीव अजीव को जीव मान रहा है, जीव शरीर को मान रहा है, संयोगों को अपना मान रहा है, तो जीव अजीव को अजीव मान रहा है। और फिर इसको अजीव को मानने से उत्पन्न होता है क्या? आश्रव। आश्रव कहो कि दुख कहो, ये दुख उत्पन्न होता है। अभी तीनों एक में चल रहा है, अनादि से चल रहा है। अब संवर कैसे उत्पन्न हो? अगर तीनों को एक में जान रहा है तो आचार्य ने पहले तीन की स्थापना करी। भाई एक अजीव है, एक आश्रव है, एक जीव है, ठीक है साहब। तो अब देखो नियम देते फंडामेंटल, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। मैंने जीव का अजीव नहीं है, मैंने जीव का शरीर नहीं है, शरीर का जीव नहीं है। फिर आश्रव, आश्रव जीव का नहीं है। आश्रव मैंने समस्त तरह के पाप और पुण्य के परिणाम जितने भी होते हैं, 25 तरह की कषाय, समस्त तरह के उदयिक परिणाम, इनको इनका सबका एक नाम क्रोध है। क्रोध, मान, माया, लोभ, आसक्ति, सबका टोटल एक नेता बना गया क्रोध। अब एक क्रोध का नाम आश्रव, शरीर का नाम अजीव, जीव। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। ये महामंत्र ये संवर को उत्पन्न करने का उत्कृष्ट उपाय है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं है दोनों की कि एक वस्तु का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही फालतू नहीं कह रहे हैं आचार्य, लॉजिक दिया कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका दूसरे के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अर्थात इस शरीर का इस जीव के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इस ज्ञान का राग के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इस ज्ञान का कपड़े से कोई संबंध ही नहीं है। इस ज्ञान का घर से कोई संबंध ही नहीं है। इस ज्ञान का इसके जो संयोग मिले हैं जैसे 8-9 कर्म, इससे कोई संबंध ही नहीं है। इसने बना के रखा है, भले ही बना के रखा पर संबंध तो नहीं है। ऐसा आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। इसके ज्ञान में सिद्ध हो जाए तो वेद ज्ञान का जन्म हो जाएगा। दोनों के प्रदेश भिन्न का मतलब क्या? अभी सब बताते हैं, पहले कुंदाचार, अमृतचंद्राचार वस्तु स्वरूप का लॉ रख रहे हैं, नियम, कि इस नियम के आधार से फैसला करेंगे। पहले नियम तो डिसाइड हो, अभी तो नियम का तो उल्लंघन कर रहा है। इसी के नाम तो 4 के थे। नियम है अभी एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। हमारे ज्ञान में वो शरीर, वो घर, कुटुंब, परिवार, वो धन, वो दूसरी वस्तु दिख ही नहीं रही है। अब यहाँ तो और अंदर गहरी बात है कि राग आदि का परिणाम एक वस्तु है, उसका नाम जिन्हें परमात्मा ने आश्रव तत्व रखा है, उस आश्रव का जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जीव के आधार से आश्रव नहीं होता है, आश्रव के आधार से जीव नहीं होता है। आश्रव यानी राग आदि का परिणाम, ये ले लो कुर्सी से, और राग आदि के परिणाम से आत्मा जानने में नहीं आता है। आत्मा के आधार से राग नहीं होता है, क्योंकि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। ये नियम है। तो इसको 24 घंटे की पदवी की कर्ता बुद्धि परेशान करेगी, तब इसको ये समाधान करना चाहिए कि ये तो मेरा ये अज्ञान है। वो जो वस्तु का मेरे को चिंता परेशान कर रही है, उसका तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैंने उसके रहने में मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। वो स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से काम करती है। ऐसा अपने आप को बार बार समझाएगा तो उसकी कर्ता बुद्धि ढीली होएगी। वो आश्रव की जो पकड़ है ना, वो थोड़ी ढीली होएगी। मिथ्या तो थोड़ा गलेगा। अभी अभ्यास तो करता नहीं ना ऐसा, तो उसको उसके साथ संबंध स्थापित करता है। तो आचार्य के पहले नियम सुन लो अच्छी तरह से। एक वस्तु की दूसरी वस्तु क्यों नहीं है, कोई संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। प्रदेश मैंने उनकी सत्ता, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव सब कुछ न्यारा है। शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, कपड़े का, कुर्ते का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है। ये पुद्गल का परमाणु, जीव अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है। ऐसा उसके सबके प्रदेश भिन्न भिन्न है। पुत्र के प्रदेश, घर के प्रदेश, व्यापार के, व्यवसाय के प्रदेश भिन्न है। मतलब उसकी सत्ता ही न्यारी है। संबंध नहीं है का अर्थ, जब उसका क्षेत्र न्यारा है तो सब कुछ न्यारा हो गया।
जब उसका क्षेत्र ही न्यारा है, शरीर का क्षेत्र बाहर है, आत्मा का क्षेत्र है, तो इसी तरीके से राग आदि का परिणाम यानी पाप और पुण्य का परिणाम उसका क्षेत्र न्यारा है। तो हमारी सत्ता में वो न्यारा कहाँ से हो गया? न्यारा एक जगह पर होने से, एक क्षेत्रावगाह होने पर एक जैसे नहीं होते। जहाँ जहाँ शरीर है वहीं वहीं आत्मा है, जहाँ जहाँ राग है वहीं वहीं ज्ञान है, परंतु दोनों की सत्ताएं बिल्कुल न्यारी है। ज्ञान में यह सिद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आश्रम का जन्म हो रहा है। ज्ञान में उसके ये भाव दिख जाए कि रागादि का परिणाम, रागादि अशुद्धता है, रागादि मलिनता है, ज्ञान में शुद्धता है, ज्ञान पवित्र है, राग का लक्षण दुख है, ज्ञान का लक्षण जानना है, तो दोनों अपनी अपनी सत्ता में अपना अपना काम कर रहे हैं। राग का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि उसका प्रदेश ही भिन्न है, क्षेत्र भिन्न वाला प्रदेश भिन्न है। क्षेत्र जब उसका रहते ही पड़ोसी में, तो अपना क्या संबंध उससे? अब वो भले ही साथ में उठे बैठे खाए पिए, इसका अर्थ अपने से कोई संबंध थोड़ा ही उसका। तो उसके जो है वो उसका प्रदेश भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, मैंने उसका द्रव्य भिन्न है, उसका नाम ही अलग है। अब देखना गलती क्या चल रही है। गलती ये चल रही है कि जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है उसी के साथ में ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। कब से? ज्ञानादि से हो रहा है। वो जो राग उत्पन्न होता है तो ये राग बाहर से आने वाला तत्व है और ज्ञान अंदर से उत्पन्न होने वाला तत्व है। इसको उल्टा दिखता है। क्या दिखता है इसको? ज्ञान तो बाहर से आ रहा है गैस है और राग मेरे अंदर से आ रहा है। भाई ऐसा नहीं है, तू तो वो क्योंकि वो राग तेरे आधार से हो ही नहीं रहा है, तेरा आधार से तो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि आधार आधे संबंध अभी सिद्ध करते। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, अर्थात वो राग आदि का परिणाम और ये जो जीव का ज्ञान का परिणाम है, ये इनमें कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके प्रदेश ही भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो आश्रम जो है वो बाहर द्रव्य कर्म के उदय की संतान है। वो जीव जो ये ज्ञान है ये आत्मा के अंदर से आता है, निरंतर ज्ञान झरता है। वो जो राग आदि का परिणाम है उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। वो जीव का जो ज्ञान उत्पन्न होता है निरपेक्ष होता है, इसको कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। अब ऐसा नहीं समझता है, नहीं समझता हो तो चला गया अनादिकाल, समझना तो पड़ेगा ना उसको। ज्ञान धन अपना है, ज्ञान धन मेरो हरियो, ज्ञान धन हर लिया कर्म, तो जो ज्ञान इसका धन था तो वो हर लिया कर्म ने, जो उनने क्या हर लिया, ये चला गया उधर। तो अब देखो एक नियम बताया, एक वस्तु की दूसरी वस्तु संबंधी है क्योंकि दो के प्रदेश भिन्न है। अब जब प्रदेश भिन्न है इसलिए उसमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। एक के कारण दूसरा नहीं है, दूसरे के कारण पहला नहीं है, दोनों की सत्ताएं न्यारी है। ये फंडामेंटल रूल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये पहले आचार्य ने सिद्धांत धरा। अब कहते हैं अब जब इस प्रकार एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरे का आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं। माने पुत्र माँ बाप के आधार से, माँ बाप पुत्र के आधार से, पहले माँ बाप पुत्र को अवेरेंगे, फिर पुत्र माँ बाप को अवेरेगा। कौन किसका आधार आदेश संबंध है? कि माँ बाप के आधार से पुत्र है, पुत्र के आधार से माँ बाप है, कि दो ही ब्रह्म में जी रहे हैं, उनका आधार आदेश संबंध है ही। वो अपने आधार से, ये अपने आधार से, वो अपने चार गति के सफर पे निकला है, ये अपने चार गति के सफर पे निकला है, एक दूसरा कोई आधार आदेश संबंध थोड़ी है। आधार आदेश मैंने वो मेरे कारण नहीं, मैं उसके कारण नहीं। कैसा गजब गजब हिंदुस्तान में ये बात चली थी तो एकदम भूकंप आ गया था जब गुरुदेव ने कहा कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। सोनगढ़ की गाड़ी नहीं चलती होगी पेट्रोल से, सोनगढ़ की नहीं, 3 लोग की जितनी भी गाड़ी चलती है वो पेट्रोल से नहीं चलती। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में गाड़ी में आधार आदेश संबंध ही नहीं समझ में। पेट्रोल न्यारी वस्तु है और मोटर गाड़ी न्यारी वस्तु है, तो दोनों वस्तु न्यारी है, दो के प्रदेश भी न्यारे है। गाड़ी गाड़ी में रहती है, पेट्रोल पेट्रोल में, और दो ही जब न्यारी है तो उनका आधार आदेश संबंध भी नहीं है। आधार आदेश संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। कुछ पकड़ में आ रही क्या? राग और ज्ञान में आधार आदेश संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है। राग को कैसे नहीं
राग को पद के कोटे में डाल दिया, 3 वस्तु खड़ी करी, उसमें राग का नाम आश्रव तत्व है और जीव का नाम ज्ञान तत्व है। ये एक जगह पर आकाश के एक ही प्रदेश में सब होने पर भी एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आकाश के एक प्रदेश, आकाश पूरा आकाश का एक प्रदेश, उस पर 6 द्रव्य रहते हैं। 6 द्रव्य में सबके प्रदेश भिन्न भिन्न अपना अपना काम करते हैं सब। यही धर्म द्रव्य भी है, यही अधर्म द्रव्य भी है, यही आकाश द्रव्य भी है, यही काल द्रव्य भी है, यही पुद्गल भी द्रव्य है। यहाँ पुद्गल में हर समय परिणमन चल रहा है, जीव में भी हर समय परिणमन चल रहा है। जीव का परिणमन शरीर के कारण नहीं है, शरीर का परिणमन जीव के कारण नहीं है। अरे 6 सामान्य गुण पढ़े कि नहीं पढ़े? 6 तो वस्तुत्व और द्रव्यत्व की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? वस्तु यानी जो पदार्थ है वो अपने प्रयोजनभूत कार्य को निरंतर कर रहा है, निरंतर कर रहा है ना, तो वो अपना काम कर रहा है, उसको दूसरे की जरूरत क्या है? नहीं तो वस्तु गुण का क्या होगा? और द्रव्यत्व गुण के कारण वो निरंतर परिणमनशील है, तो वो परिणमन अपना कर ही रहा है, तो वो अपने आधार से कर रहा है कि दूसरे के आधार से? अभी सामान्य गुण तो समझो, शरीर में वस्तुत्व गुण है कि नहीं, शरीर में द्रव्यत्व गुण है कि नहीं, फिर जीव में वस्तुत्व गुण है कि नहीं, फिर जीव में वस्तुत्व गुण है कि नहीं, तो जीव अपना काम निरपेक्ष रूप से कर रहा है, नहीं तो वस्तुत्व गुण द्रव्यत्व गुण का नाश हो जाएगा। ये तो हमेशा पाए ही जाते हैं। ये उसका सामान्य गुण, मैंने सामान्य गुण के बिना वस्तु ही नहीं होती। तो वस्तु नहीं होती तो आप जब तक सामान्य गुण और विशेष उसके द्रव्यत्व गुण और विशेष गुण को स्वीकार नहीं करोगे तो आपको कोई बात समझ आएगी ही नहीं। अरे अभी तो इतनी सूक्ष्म बात कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये ज्ञान और ये शास्त्र है। सुनना जरा, तर्क सुनना, बहुत अद्भुत अलौकिक। गुरुदेव से पूछा कि साहब आप भी बार बार कहते हो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, दिव्य दिन से ज्ञान नहीं होता है, भगवान से ज्ञान नहीं होता है, अब हमको स्पष्ट दिख रहा है। हमको आज तक ये 7 तत्व क्षेत्र की बात समझ में नहीं आई। आपने जब से शुरू करा तब से हमको थोड़ा थोड़ा पता लगा कि भाई जीव की सत्ता न्यारी है, पुद्गल की न्यारी है, और सब स्पष्ट दिख रहा है कि ये भाषा सुनी तो हमको ज्ञान हुआ। आज तक तो ज्ञान हुआ नहीं, आप इसका निषेध करते हो। कोई बात समझ आ रही क्या? स्वराज प्रश्न समझ में आया? गुरुदेव से प्रश्न हुआ, आप ऐसा कहते हो, स्पष्ट मेरे को दिख रहा है कि मैंने आज तक जीव अजीव की बात सुनी नहीं थी, आज मैंने सुनी और आपकी बात से मेरे को ज्ञान हुआ और आप इसका निषेध करते हो। अब ऐसी मैं देखती आंखें इसको कैसे मानूं? सब प्रश्न तो हो, आप कह रहे हो मेरे को झूठ नहीं है, पर मेरे को लगे भी तो सही, क्योंकि मेरे को तो साफ लग रहा है। ये दिव्य धनी खिरी, ये ज्ञान हुआ, ये आपने बोला, ये ज्ञान हुआ, ये शास्त्र पढ़ा, ये ज्ञान हुआ। देखो ऐसा है, एक बार वस्तु स्वरूप को सुन लो। क्या है वस्तु स्वरूप? कि प्रत्येक द्रव्य, उसमें द्रव्यत्व शक्ति है, वस्तुत्व शक्ति है। अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व प्रमेयत्व, द्रव्यत्व और वस्तुत्व गुण के कारण एक तो उनका गुण हो गया। अब जो भी पदार्थ है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप होता है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक है, तो द्रव्य है उसकी पर्याय है। इतना तो क्लियर है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, पुद्गल हो कि जीव, इतना भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट कि दोनों पदार्थ है। तो वो जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है वो चेतन हो कि अचेतन, उसमें जो काम की विधि समझना जरा, कि उसके काम की विधि है कि उसका जो द्रव्य स्वभाव है उसको कहते हैं सामान्य और पर्याय स्वभाव को कहते हैं विशेष। तो जो विशेष सामान्य तीनों काल एक जैसा रहता है और विशेष में तीनों काल परिवर्तन होता है। बात समझ में आई? द्रव्य तीनों काल चाहे चेतन हो चाहे अचेतन वो एक जैसा रहेगा और उसकी पर्याय में तीनों काल हर समय परिवर्तन पाई जाएगा। वो भी उल्टा सुल्टा की बात नहीं चल रही, विपरीत और सही की बात नहीं चल रही, वस्तु स्वरूप की फंडामेंटल रूल। क्लियर? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि द्रव्य त्रिकाल एक रहता है और वस्तु के अंदर परिणमन हमेशा होता रहता है, ये उसका स्वभाव है। अब वो जो परिणमन हो रहा है उसके अंदर, वो परिणमन का कर्ता द्रव्य पर्याय का तादात्म्य संबंध है। अगर द्रव्य पर्याय में टूट जाएगा संबंध तो वस्तु का नाश हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप होने से उसमें जो पर्याय में परिणमन हो रहा है उसका कर्ता तीनों काल वही द्रव्य है, दूसरा नहीं है। दूसरा करेगा तो वो इसके पर्याय को करने जाएगा तो इस द्रव्य पर्याय का नाश हो जाएगा, तो पूरे संसार का नाश हो जाएगा। एक पहले रूल समझ में आया। अब उस द्रव्य के अंदर से जो पर्याय हो रही है उस पर्याय का कर्ता कौन है कि उसी का द्रव्य है, क्योंकि उसी द्रव्य में शक्ति है परिणमन कराने की और प्रयोजन कार्य करने की। तो वो जो पर्याय में विशेष जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता उसी का द्रव्य है। किसका? चेतन का क्या चेतन का? दोनों है, दोनों का है ना। अब ज्ञान की बात करते हैं कि अब ये अंदर हमारा आत्मा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानमय है ना। अब ये ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञान का पिंड है और इसमें से जानने रूप निरंतर काम हो रहा है। तो ये जानने रूप जो काम हो रहा है इसका नाम क्रिया है। तो ये जो जानने रूप काम हो रहा है ये जानने की क्रिया का कर्ता कौन है? ये आत्मा है। आत्मा के बगैर जानेगा किससे? तो आत्मा में ज्ञान गुण भरा हुआ है, तो आत्मा सामान्य रूप में विराजमान है और प्रति समय जानने रूप अपनी क्रिया का करता है उसके अंदर। तो ये जो जानना है ना, जानना इसमें दो बातें। एक तो जानना इसका लक्षण, द्रव्य का लक्षण जानना, और एक जानने में विशेष जानना। बात समझ में आई? आत्मा इसमें से उपयोग उत्पन्न हो रहा है। अब ये उपयोग शुद्धोपयोग भी नहीं है, शुभोपयोग भी नहीं है, केवल जानना हो रहा है। अब इसमें से फैलता है, इसका नाम विशेष जानना उत्पन्न हुआ। एक चीज पुरुष को जाना, महिला को जाना, इनको जाना, ये अलग अलग जानना हुआ। ये जानने का नाम है विशेष ज्ञान। सामान्य जानना और उसका विशेष। अभी विशेष में हमको शास्त्र का ज्ञान हुआ, विशेष में हुआ ना, जीव अजीव भिन्न है, क्षेत्र भिन्न, ये विशेष ज्ञान। जानना तो लक्षण हुआ जो निगोद में भी था। अब विशेष जाना कि आज हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और डॉक्टरी ये करी, आज शास्त्र की करी, आज लोक की करी, आज पेपर पढ़ा, ये विशेष जानना हुआ ना। तो ये विशेष जो जानना हुआ, ये विशेष जानना का कर्ता कौन है? कि विशेष जानने का कर्ता सामान्य होता है। विशेष जानने का कर्ता यदि हम मानते हैं कि दिव्य ध्वनि से वो जिनवाणी से हुआ, कि हमारे विशेष का कर्ता हमने किसको मान लिया? बाहर के शास्त्र को मान लिया, भाषा को मान लिया। तो ये इसका जो विशेष काम हुआ, इसने अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ दिया और उसका कर्ता उसको मान लिया। तो कार्य कारण की घटना, कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होने से इसका कर्ता कर्म इसने उस संयोग के साथ में स्थापित कर लिया। होता नहीं है और इसने कर लिया है, इसलिए आत्मा छूट गया इससे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब इसको विशेष जानना होगा तो ज्ञेय की तरफ झाँकेगा, ये आत्मा की तरफ क्या भी झाँकेगा। तो आत्मा के आश्रय से तो जानना हो रहा था और उसी को छोड़ दिया इसने। तो अब केवल ज्ञान क्या लोकालोक को देख के होगा कि आत्मा को देख के? बदल गया ना ये। अरे तो जिनवाणी ने सिद्ध कर दिया, इसके ज्ञान में बात सिद्ध हो जाए। अगर इसको जानना का जिज्ञासा हो और सब होगा तो वो जानने के पिंड को देखेगा, इसी का नाम तो द्रव्य दृष्टि है। बात समझ में आई क्या? तर्क न्याय समझ में आया? अलौकिक बात है। जो भी विशेष काम हो रहा है उस विशेष का कर्ता कोई सामान्य होता है। सामान्य होता मैंने अपनी भाषा में कहो तो पर्याय का कर्ता उसी का द्रव्य होता है, दूसरा नहीं। अब अपने क्रोध का कर्ता कौन है? पुत्र, घर, कुटुंब, परिवार, क्या अपना खुद का आत्मा है? कौन है? स्वयं है ना। इतना पहले वस्तु स्वरूप मंजूर करो, अब फिर इसके बाद संवर की बात है कि ये तो वस्तु स्वरूप हुआ। अभी हमको जब वस्तु स्वरूप ही क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर इसके विशेष में कैसे जाए? उसके विशेष के लिए उसको अपने विशेष को बदलने लगे उनके पास जाएगा। पहले अपनी पर्याय का कर्ता अपना द्रव्य, अपने आधार से अपनी पर्याय हो रही है, गेय के आधार से नहीं। पहले इतना मंजूर हो। अब दूसरी क्लास कि भाई अब इसके अंदर जो परिणमन पाया जा रहा है विशेष में, तो विशेष में परिणमन दो तरह का पाया जा रहा है, एक वैभाविक और एक स्वाभाविक। आई रही बात समझ?
अब वैभाविक का नाम आश्रव है और स्वाभाविक का नाम संवर है। अब अपना प्रेजेंट क्या है? आश्रव को बढ़ाना है कि संवर को उत्पन्न करना है? संवर को उत्पन्न करना है ना। तो अब यहाँ पर आश्रव का नाम विकार धर दिया, विकार है इसे। और जीव के अंदर जो संवर का जन्म हुआ नहीं आज तक, अब उसका नाम संवर है। अब वो कैसे होगा कि ये आश्रव है, ये मलिनता है, ये आश्रव है, ये मेरे स्वभाव की जाति से विपरीत परिणाम है। पहले उसका ज्ञान होएगा, अब ज्ञान होने पर अब जिनेन्द्र परमात्मा ने इस आश्रव का, इस रागादि परिणाम का नामकरण संस्कार आश्रव रखा है। नामकरण रखते कि नहीं? वो जिनेन्द्र परमात्मा ने मेरा नाम गायक रखा है, जानने वाला होने से गायक है, और वो आश्रव का परिणाम स्वभाव से विपरीत होने से रागादि का परिणाम, वो आश्रव नाम है उसका। अभी पहले दो वस्तु तो खड़ी होए, दो वस्तु खड़ी होए, अब आचार्य कह रहे कि वो दोनों के नहीं आ रहा है। ये शुद्ध आत्मा मलिन परिणाम को कैसे करेगा? ये भले ही एक जगह पर हो रहे हो, एक क्षेत्र में हो रहे हो, शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में होने पर भी काम तो अपना अलग अलग ही करते हैं। अरे ऑफिस के नाम से तो पूरा ऑफिस एक ही है, पर सबके काम बटे हुए हैं ना। डिस्पैचर अलग है, इंजीनियर अलग है, बाबू अलग है, पियून अलग है, सब ऑफिस एक है, पर काम सबके बटे हैं कि ऐसा कैसा ही एक जीव है और उसके अंदर काम बटे हुए हैं बहुत सारे, सब अपना अपना काम करते हैं। तो आश्रव का काम आश्रव करता है, जीव का जीव करता है। ऐसा जान जाए, अब ऐसे घटना हो जाए ना जैसे। तो अभी क्यों नहीं हो पा रही है कि ये आधार आदेश संबंध बाहर लगा के बैठा है। अपना जीव अपने अस्तित्व गुण के कारण जीता है, और शरीर के साथ में और राग के साथ में किसी तरह का आधार आदेश संबंध नहीं होने पर भी ऐसा मानता है कि शरीर ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूँगा। मैं अभी दुखी हूँ, पर बुढ़ापे के अंदर ये बच्चे मेरे को रखेंगे और मेरा सुखी हो जाऊँगा। सुखी होएगा कषाय के अभाव से, और मानता है कि मेरे को सब जने आवे रहेंगे तो मैं सुखी रहूँगा। तो अपने सुखी होने का आधार क्या मानता है? उसका तो इसमें भाव है, उसका आधार आधार संबंध है। मेरे राग से शरीर ठीक रहेगा, तो राग में और शरीर में आधार आदेश संबंध रखा। राग से ज्ञान होगा तो राग में ज्ञान में आधार आदेश संबंध रखा। राग अलग सत्ता है, ज्ञान अलग सत्ता है। अब प्रश्न आपका फिर से वहीं आया, बार बार इस बात को अभी 4-5 दिनों के अंदर बहुत समझाया, फिर से समझो कि जीव के अंदर से उपयोग पैदा हो रहा है। उपयोग मैंने जानना, क्या जानता भी ये बात नहीं, जानना इसमें से पैदा हो रहा है। इस जानने के अंदर इसका शुद्ध आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है और अन्य ज्ञेय भी प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञेय में राग आदि का परिणाम, बाकी सब भी हो रहा है। एक चीज, अब राग भी उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है ना, कैसा है? वो बात भूल जाना कि वो राग का कर्ता आत्मा, वो अज्ञान दिशा सिद्ध करने के लिए कहा था। अब ये राग आदि का परिणाम, तो जीव ज्ञानमय होने से इसमें से निरंतर ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये जो राग आदि का परिणाम है, तो अब वो कारण कार्य संबंध लगाते हैं अपन, जो भी पहले पढ़ाया ना, अभी कौन सा पढ़ाया कि हर पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य होता है। तो जो राग आदि का परिणाम है, ये परिणाम है, ये कार्य है, तो इसका कर्ता कौन होना चाहिए कि ये परिणाम पुद्गल की जात का है, तो इसका परिणाम कर्ता पुद्गल होना चाहिए। तो जिनेन्द्र परमात्मा ने ये 25 तरह की कषाय, ये द्रव्य आश्रव भी बताया, भावाश्रव भी बताया। द्रव्य क्रोध भाव, द्रव्य राग भाव राग, द्रव्य मान भाव मान, द्रव्य लोभ भाव लोभ। बात समझ आ रही? ये क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है ना 25 तरह के, ये भाव भी है और द्रव्य भी है। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ का जो परिणाम है, ये काम है। इसका कर्ता कौन है कि इसका कर्ता पुद्गल है। उधर द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं, वो द्रव्य कर्म में परिणमन हो रहा है। तो परिणमन जो उत्पन्न हो रहा है, वो एक उसमें कार्य हो रहा है। उस कार्य का कर्ता कौन है कि उस कार्य का कर्ता उसका द्रव्य है। अब वो उधर काम हुआ और इधर जीव में जानने रूप भी काम हुआ। काम तो सभी चलेंगे ना दुनिया में, कोई से पुद्गल परमाणु का परिणमन रुकेगा थोड़े। तो उधर द्रव्य में घटना हो रही है, इधर जीव में जानने की घटना हो रही है। अब जानने की घटना होने में वो क्रोध का परिणाम प्रतिभाषित हुआ,
और इधर जीव के ज्ञान भी उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान के अंदर दो चीजें प्रतिभाषित करेंगी। नंबर एक अपना शुद्धात्मा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय शुद्ध आत्मा के साथ आधार संबंध रखती है, इसलिए उसका नहीं तो जानेगा ही कौन? अगर वो ज्ञान ही ना हो तो क्रोध ये कौन जानेगा? तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता हुआ उत्पन्न हो रहा है, पर उसकी स्वच्छता ऐसी है कि इधर उसको रागादि भी चूंकि वहाँ हो रहा है तो वो जानने में आया। तो वो जानने में आया तो हो तो रहा था वहाँ पे, उसका करता था द्रव्य कर्म। इसको जानने में आने से इसने उसके साथ एकता स्थापित कर ली कि उसको देख करके मैं ज्ञान हुई तो भूल गया और मैं राग हूँ, और ये राग मेरे आधार से हो रहा है। राग का आधार द्रव्य कर्म था और इसने राग का आधार अपने को मान लिया। यहाँ से मिथ्या दर्शन का जन्म हुआ। ये यहाँ से तेरा मिथ्यात्व रूपी आशा घुसा। जब इसने ज्ञान में ऐसा जाना कि ये शरीर जो झलक रहा शरीर है सो मैं हूँ। राग झल का दो ही तो झगड़ा ही है, राग झल का शरीर झल का। झलकने से ज्ञान ने ये घोषणा कर दी कि शरीर और राग में हूँ, जबकि वो था वो आत्मा के साथ तादात्म्य था और वो ज्ञान था। तो ये अपने को भूला और भूल करके अजीब और आश्रम में अहम किया, शरीर में और राग आदि के परिणाम में करा। तो पहले नंबर का मिथ्या दर्शन रूपी आश्रम का प्रवेश हुआ। आश्रम आया नहीं इसके अंदर, ज्ञान तो पवित्र ही रहा। ज्ञान में शरीर आया कि नहीं? ज्ञान में राग आया कि नहीं? दोनों कहाँ है? अपनी अपनी जगह में, क्योंकि इसका आधार आधार संबंध है ही नहीं, क्योंकि उसका आधार उद्गल है। शरीर का आधार उद्गल परमाणु का ढेर, राग का आधार द्रव्य कर्म। ये इनका आधार आदि संबंध क्या किया? उनका आधार आदि संबंध। वहाँ काम हो रहा है कि काम हो रहा है, वहाँ पे जीव का काम हो रहा है कि यहाँ जीव का काम हो रहा है। तो जीव में क्या हो रहा है कि जीव में ज्ञान हो रहा है। ऐसा ज्ञान हो रहा है, अब सुनना जरा, कैसा? ऐसा ज्ञान हो रहा है जिसमें निरंतर उसका आत्मा प्रकाशित हो रहा है। ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है कि राग को जाने। तो बात समझ आई? ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो भी ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से सूर्य की किरण सूर्य को प्रकाशित करती हुई पैदा होती है, सूर्य को प्रसिद्ध करते हुए पैदा होती है। सूर्य की किरण को बाहर के पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, उसको किसी को प्रकाशित भी नहीं करना है। हो जाओ तो हो जाओ, उसका प्रयोजन बाहर के तुम्हारे ईंट चूने पत्थर के मकान, कार, मोटर, बंगला, इसको प्रकाशित करना, प्रसिद्ध करना, ये सूर्य की किरण का काम नहीं है। ये हो जाता है काम नहीं है उसका काम तो सूर्य को प्रकाशित करना है कि मेरे पिंड में से पर्याय निकली है। इसी तरीके से ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है सूर्य की तरह आत्मा में से, वो ज्ञान की पर्याय का काम लोकालोक को प्रकाशित करना नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय तो यह शुद्धात्मा है, इस बात को प्रकाशित करती हो, इस बात को प्रसिद्ध करती है, क्योंकि सूर्य की किरण का और सूर्य का तादात्म्य संबंध है। इस ज्ञान की पर्याय का शुद्धात्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। भले ही ये अनादि से नहीं मान रहा हो, पर संबंध इसका ऐसे ही है। ये मान जाएगा, उसका नाम ज्ञानी है, उसका कनेक्शन अपने शुद्धात्मा से जुड़ेगा। बात सरल लग रही है, कठिन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। इसने अपना संबंध अपने स्वस्तु स्वभाव से छोड़ा और अन्य के साथ संबंध स्थापित करा। हुआ कि नहीं? होगा कि नहीं होगा तो इसका सार्थक होगा कि निरर्थक? ये अपने उपयोग को बाहर के पदार्थों में लगाएगा व्यवस्थित करने के लिए, कब सफल होगा? कभी नहीं होगा। तो आपको तो केवल ज्ञान होगा आपको ये मनुष्य पर चली जाएगी। अलौकिक बात है, बड़ी शांति से समझना, बहुत अद्भुत है। अब देखो यहाँ तक आया पर इस प्रकार वस्तु भी है ही नहीं, तब एक के साथ दूसरे को आधार से आधे संबंध भी नहीं है। यहाँ तक तो अभी उन्होंने रूलिंग दी। अब क्या कह रहे हैं? इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप यानी दृढ़ता रूप रहने रूप भी आधार आधे संबंध है। ये आचार्य ने सिद्ध कर दिया। प्रत्येक वस्तु जब अपने अपने स्वरूप में रहती है, एक एक पदार्थ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है,
तो जो प्रतिष्ठित है यानी दृढ़ता से ये नियम है कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में रहता है, इसलिए उस वस्तु का उसके साथ में आधार आदेश संबंध है, उसके स्वरूप में रहने वाली चीज का। उसकी जो स्वरूप से बाहर निकल जाती है उसका आधार आदेश संबंध नहीं है। फिर से रागादि का परिणाम का आत्मा का आधार आदेश संबंध क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। आत्मा का ज्ञान और आधार है और उसके परे आदेश है, जबकि राग में ये चीज हमारा प्रश्न ये है कि हम अनादि से मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? राग मेरा आधार से हो रहा है, मेरा आधार से घर चल रहा है, वो घर भर की बात तो छोड़ दो, अपन तो राग में कर रहा हूँ, यहाँ से झगड़ा है। और जिनवाणी कह रही कि राग में आत्मा में आधार आदेश संबंध क्यों नहीं है, उसका कोई तर्क आपके ज्ञान में आया क्या पकड़ में? मैंने कहा गुरु लोग तो नाम ही नहीं याद किया, अभी जो बात चल रही है उसमें से करो। चलो सुनो, चूंकि अब सबने कम से कम मेरे को ये देखना था कोई सो तो नहीं रहा है। जो रागादि का परिणाम है तो एक नियम दिया इन्होंने कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप से रहती है। तो जो पदार्थ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वो अपना है, और जो अपने पदार्थ से निकल जाता है वो अपने स्वरूप में नहीं है। तो अब ये रागादि का परिणाम हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, हमने इसको माना है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। तो अभी कैसे पता लगे कि अगर ये रागादि किसी भी जीव का स्वरूप होता तो भगवान के अंदर पाया जाना चाहिए था, तो अनंत और सिद्ध में रागादि नहीं पाया जाता। तो इसका अर्थ है कि वो रागादि स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है। अब नियम क्या है कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, और जो उसमें से निकल जाता है उसका आधार आदेश संबंध नहीं है, क्योंकि आधार आदेश संबंध की घटना एक ही द्रव्य में लागू पड़ती है, दूसरे में नहीं। एक पर्याय द्रव्य के आधार से रहती है, द्रव्य पर्याय के आधार से, दूसरे का कोई संबंध नहीं है। अगर दूसरे का कोई पदार्थ एक दूसरे का आधार हो तो विश्व का नाश हो जाएगा। राग तो आधे हो गए है राग आधे हो गए, इसका आधार क्या है? अभी 10 बार तो बताया कि उसका द्रव्य कर्म उसका आधार है, मतलब आश्रव हो गया। वो आश्रव तो है ही, राग का नाम आश्रव है, आश्रव का आधार द्रव्य कर्म है, जीव नहीं है। अभी तक ये पढ़ा रहे हैं तो उसको अभी पढ़ाया, इसको वस्तु की सिद्धि करने के लिए वो रागादि का परिणाम पुद्गल में नहीं होता है, ऐसा बताने के लिए जीव में होता है, ऐसा कहा। फिर पीछे से कह दिया कि ये जीव का चित्त विकारी परिणाम है, जीव का थोड़े है। पर वो आखिर विकारी परिणाम नहीं होगा तो चार गति भी तो घूम रहा है जीव, दुखी भी तो हो रहा है, तो कोई पुद्गल थोड़ी हो रहा है। तो उसको अंदर बताने के लिए उसको उसका विकार शब्द डाल दिया ना, तो विकार डाल दिया तो उसको निकालना पड़ेगा ना। पर पहले ये बताया कि वो जीव में हो रहा है, फिर उसको कह रहे हो बुखार कहाँ आ रहा है, सर्दी खांसी कहाँ हो रही है, इसी में हो रही है। पर ये होने पर हो जाए तो कोई बात नहीं, पर ये तुम्हारा स्वस्थता का चिन्ह नहीं है, ये निकालने योग्य। अगर इसको छोड़ दिया है तो टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके प्राण ले लेगा। इसलिए यहाँ होने पर भी ये अपना स्वरूप नहीं है, अब स्वरूप नहीं तो इसको निकालना है। तो अब इस सर्दी खांसी बुखार का तादात्म्य संबंध किसके साथ में है? इस शरीर के साथ में है कि जो तुमने रात को लापरवाही करी उसके साथ में है? नहीं समझ में? ये जो सर्दी खांसी बुखार हुआ इसका तादात्म्य संबंध ढूंढो किसके साथ है, कि ये इसका तादात्म्य संबंध जो इसका करता हुआ ना, क्या करता हुआ कि हमने रात को उसका रात गड़बड़ करी, उगाड़े सोए, बर्फ का पानी पिया, धूप में घूमे, तो इस बीमारी का तादात्म्य संबंध उसके साथ में, मेरे साथ में नहीं है। क्योंकि मेरे साथ में होगा हमेशा सर्दी खांसी रहेगी। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इसका कर्ता तो ढूंढो, इसका कर्ता हम बन बैठे, यही तो ज्ञान है। नहीं रागादि परिणाम हुआ ये बात तो सही है, हमारे अंदर हुआ ये भी सही है, क्योंकि अचेतन में नहीं होता, इतना भी हमको मंजूर है। पर अब इसका हमको आखिर कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा स्वभाव तो राग करना है ही नहीं, है पहले डिसाइड करो। हमारा स्वभाव ज्ञान जानना देखना ये है कि राग करना ये स्वभाव, रात दिन क्लेश करना जलना ये स्वभाव, कि शांति और आनंद भोगना ये स्वभाव।
हमेशा भयभीत रहना ये स्वभाव है कि निर्भय निशंक रहना ये स्वभाव है। हमेशा आकुलित रहना ये स्वभाव है कि हमेशा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना ये स्वभाव है। ज्ञाता रहना स्वभाव कि करता रहना स्वभाव। आप पहले डिसाइड तो करो। मेरा स्वभाव है, फिर ये भी है ना कि हाँ है, ये सब विभाव रूप है। अब विभाव है तो उसका कर्ता कौन है? कि मैं नहीं हूँ उसका कर्ता, ये जिसके साथ तादाद में संबंध रखता है वो उसका कर्ता है। और संवर का जन्म कराना है ना, मैं करता हूँ, ये तो मन वाली बात। उसका तो सिर्फ इतना प्रयोजन था कि दूसरा नहीं करा रहा, अंदर हो रहा है मेरा, बस। पर अब इसकी सफाई की बात चल रही कि इसका सबसे पहले कनेक्शन काटने के लिए इसका कर्ता ढूंढो, इसका तादाद संबंध ढूंढो। तो इसका तादाद में संबंध, बीमारी का तादाद में संबंध द्रव्य कर्म का उदय है, जीव नहीं है। जीव का तादाद में संबंध तो ज्ञान के साथ में जब चार चीज खड़ी होगी। स्वराज क्लियर है? नहीं आए तो एकदम। अब ये ज्ञान में भाषित हुई कि फिर ज्ञान हुआ, उसको अपने खाते में डाल रहा था, इसीलिए तकलीफ थी उसकी। अब देखो अपने रहने रूप आधार है, इसलिए अब बहुत गजब की बात है। ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। मिला, सबको मिला? ज्ञान है ना आत्मा, आत्मा जो कि जानन क्रिया रूप, इसमें एक काम होता है। आत्मा है ना, काम होगा ना उसमें, फिर काम होगा, क्या होगा? जानने जानने रूप काम होगा। तो जानने जानने रूप काम हुआ, इसका नाम है जानने रूप क्रिया। तो आत्मा में दो चीजें होती है, एक निष्क्रिय पदार्थ और एक सक्रिय। सक्रिय में काम होता है, निष्क्रिय को ध्रुव कहते हैं। निष्क्रिय ध्रुव है और इसमें एक जानने जानने रूप एक काम होता है। तो जानने रूप क्रिया, ज्ञान यानी आत्मा जो कि जानने रूप क्रिया अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। वो जानने का काम अपने स्वरूप में मैंने त्रिकाल आत्मा में प्रतिष्ठित है। कब? ज्ञान दशा में। क्या ज्ञान? अब अज्ञान की बात चल रही है, अज्ञानी को संवर कराएंगे ना, तो वो स्वरूप में प्रतिष्ठित है। वह जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न होने से, वह जानन क्रिया ज्ञान से मैंने आत्मा से अभिन्न है, इसलिए ज्ञान में ही है। लिखा है, स्पष्ट लिखा। वह जानन क्रिया ज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित है, आत्मा में प्रतिष्ठित है। मैंने वो जानन क्रिया वो आत्मा के साथ तादाद संबंध है। मैंने वो जानन क्रिया का कर्ता आत्मा है। मैंने वो जानन क्रिया किसी ज्ञेय की आश्रित नहीं होती है। मैंने वो जानन क्रिया निरपेक्ष होती है। मैंने ज्ञान जो किसी ज्ञेय को जानता है तो सापेक्ष वो ज्ञेय है इसलिए नहीं जानता है। ये ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान है इसलिए जान रहा है। इसको क्या लगता है? शास्त्र नहीं होता तो, ज्ञेय नहीं होता तो, अरे ज्ञान नहीं होता तो जानता कौन? वो ज्ञान इतने से तो है, वो ज्ञान निरंतर आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है और ये ज्ञान अज्ञानता के कारण ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है। ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है, मैंने ज्ञेय में सर्वस्व समर्पण कर दिया उसने। अरे अनंत पुरुषार्थ है, धन को और पुत्र को और परिवार को, वो ज्ञान है कि ज्ञेय। अब किसको? ज्ञेय को संभालेंगे, ज्ञान को इसको संभालेगा, उसको संभालेगा तो आशा का जन्म होएगा और इसको संभालेगा सरल सरल है कि कठिन। दो चीजें दो भागों में बांट दो उसको, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय। अब ज्ञेय जो भी चल रहा है, राग भी ज्ञेय है और घर कुटुंब परिवार ये भी ज्ञेय। अब वो ज्ञेय ज्ञान के आधार से कि उनके आधार से, अब उनके आधार से ये उसका आधार आधे संबंध करके संकट में फंस गया है। अब क्या होगा? आशा का जन्म होएगा, आधार आधे संबंध है नहीं कुछ भी। अब फिर से ये ज्ञान है तो ये ज्ञान का उस ज्ञेय से आधार आधे संबंध नहीं होने से, ये आधार आधे संबंध खड़ा करने से ये उस ज्ञेय को संभालता है। संभालेगा तो आशा का जन्म होएगा और ज्ञान को संभालेगा तो अल्पकाल में रक्षित बन जाएगा। ज्ञान संभालेगा मैंने ज्ञान को बर्बाद होने से रोकेगा, बर्बाद होने से रोकेगा तो वो शक्ति अपने अंदर लगेगी तो अपने अनंत गुणों का विकास करेगी, और नहीं तो वो गेम में लगा के अनंत काल बर्बाद कर देगी। क्रोध या राग जड़ है, तो मैं किसी को देख के क्रोध या राग करूँगा
तो आधार आदि संबंध कहाँ से हो गए? मैं तो ज्ञान नहीं कर सकता। आधार आधे संबंध नहीं होने पर भी इसने खड़ा कर लिया है, इसलिए क्रोध का कर्ता अपने को मान रहा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। पहली क्लास में ये पढ़ाएंगे कि क्रोध का कर्ता अपने को नहीं मानता, इसलिए मिथ्या दर्शन है। क्योंकि क्रोध का कर्ता दूसरों को समझता है, दिन भर दिमाग खराब रहता है कि अच्छा रहता है, स्वराज जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, है खराब रहता है। अब ये खराब होने का आधार क्या है? ये सब सभी तो टेढ़े चलते हैं यार, ये सीधे चले सब ठीक हो जाए। तो अपना क्रोध अपना और आधार को नहीं, वो गलत बात है। क्रोध का आधार आदि संबंध नहीं उनके साथ थोड़ी है, क्रोध का मेरे से संबंध है, क्योंकि मेरी सत्ता में हो रहा है, इसलिए क्रोध का आधार आदि संबंध मेरे से। पहली क्लास की पढ़ाई है, अब दूसरी क्लास की, अब इसको ये स्वभाव थोड़ी है। इतना मंजूर तो इसलिए कराया कि उनसे हट जाए वाला पूरी दुनिया से। अब इसका नाश करना है कि नहीं? रोज जब अपना स्वभाव में तो निरंतर डस रहा है कि सुखी कर रहा है? अरे निरंतर दूसरों की चिंता में सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है ना? तो अब दुख दूर करने का उपाय सुनना है कि नहीं? तो इसी यही इस क्लास से आगे बढ़ना ही नहीं है। अब इसको दूसरी क्लास चल रही है, दूसरी क्लास के अंदर ये क्रोध है तो सही, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध है तो सही, पर ये मेरे आधार से नहीं हो रहा है। क्रोध है तो सही, पर मैं इसका करता नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि क्रोध है तो सही, तो क्रोध को जानने वाला ज्ञान ये मेरा आधार से हो रहा है और ये मेरे अंदर हो रहा है। ये अभी यहाँ पर सिर दुख रहा है, अब सिर दुखना हट के पेट दुख रहा है, पेट दुखना छोड़ के पाँव दुख रहा है, तो 3 जगह पे टर्न हुआ ना। तो ये इस 3 जगह की जाना किसने? तो ज्ञान अलग अलग जाना ना सबको। तो जानने का काम आत्मा के आधार से हो रहा है कि इसके आधार से हो रहा है? तो अब जानने के साथ में ये जो परिणाम हो रहा है, ये विभाव है, विकार है, इसका कर्ता द्रव्य कर्म है, मैं नहीं हूँ। तो साहब पहले तो आपने ये सिद्ध कराया, इधर दूसरी सिद्ध कराया था कि दुनिया से हट जा। अब ये कह रहा है कि तेरा स्वभाव नहीं है, इसका आधार आदेश संबंध आत्मा के साथ में नहीं है। ये दूसरी क्लास की पढ़ाई है, नहीं है तो फिर अपना आधार आदेश अपने आत्मा के आधार से। तो आत्मा के आधार से जानना होता है, तो जानने में सब गुणों का परिणाम आ जाएगा। जानने में अगर ज्ञान के साथ में एक ही होमवर्क है, अगर ज्ञान के साथ में ये बुद्धिपूर्वक भी और तादाद में संबंध स्थापित करने का अभ्यास करेगा, 6 महीने अभ्यास करेगा, तो ज्ञान के साथ तादाद बना स्थापित हो जाएगा। क्योंकि स्थापित तो है ही सही, खाली भूल चुका है वैसे। तो जैसे ही स्थापित हुआ कि वास्तविक जानन क्रिया खड़ी हो जाएगी, उसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया। मैंने आत्मा 17-18 गाथा में ज्ञान आत्मा के साथ तो तादाद में है ही सही, पर अभी नहीं समझ रहा है कि ये इसने तादाद बना दूसरी जगह कर लिया, इसका नाम ज्ञान है। वो तो तादाद में तो है ही सही, उसको जानने के लिए क्या करे कि वो इनके साथ तादाद संबंध नहीं है, ऐसा समझ जाए बस, उसको कुछ करना थोड़ी है। निरंतर क्या अभ्यास करें? ज्ञान का तादात्म्य मेरे से है, मैं जानने वाला हूँ, राग करना मेरा स्वभाव नहीं है। राग होता उसकी परवाह नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी जानन क्रिया से बाहर है। जो कर्ता कर्म संबंध अनादि काल से राग और ज्ञान में चला आ रहा था, यहाँ से टर्न हो जाएगा। वो कर्ता कर्म संबंध मैं आत्मा हूँ और ज्ञान का करता हूँ। पहले क्या कह रहा था? मैं आत्मा हूँ और राग का करता हूँ। ये कर्ता कर्म राग से कर्ता कर्म टूट जाएगा और स्वाभाविक कर्ता कर्म का जन्म होगा। क्योंकि ज्ञान मैं आत्मा हूँ, ज्ञान का करता हूँ, राग का करता नहीं। आपको ढूंढने की जरूरत क्या? राग का करता कौन है? फिर भी ढूंढना हो तो उसका करता उसका संवर का जन्म हो जाएगा। अलौकिक बात है, जितना जो अभ्यास करेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। बार बार ऐसा अभ्यास करेगा ये मेरा है तो मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा। बार बार ये अभ्यास करेगा जानना मेरा स्वभाव, गेज करना, कल्पना, अरे ये दिन भर चिंता होती होने दो, पर ये चिंता करना मेरा स्वभाव थोड़ी है। चिंता से हुआ क्या आज तक? चिंता से खुद जला है कि पर में कुछ हुआ है? तो ये होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। एक बार ज्ञान खोल के देखो तो सही, इस चिंता से मेरे को भय खड़ा हो रहा है कि इस चिंता जिसकी कर रहे उसको काम हो रहा है। क्या हो रहा है दोनों से? अरे ये जो रोटी बनाने का राग है, इससे मेरे को दुख हो रहा है, इससे मेरे को कर्म बन रहे हैं कि इस राग से रोटी बन रही है। क्या हो रहा है? और देखो तो सही,
इस राग से दुख हो रहा है कि इस राग से शरीर ठीक रह रहा है, इस राग से इस शरीर का परिणमन हो रहा है कि इस राग से मेरे को दुख हो रहा है, 8 कर्म बंध रहे हैं, इतने तो फैसला करा रहे हैं। और जब इससे कुछ नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ता क्यों नहीं, इसको क्यों पकड़ता क्या है, इसको मेरे चिल्ला रहा है कि मेरा हाथ जल रहा है, पर जिस अंगारे से हाथ जल रहा है वो अंगारा को फेंकता ही नहीं, तो चिल्ला कब तक चिल्लाएंगे, नहीं समझ। लकड़ी का जलता अंगार पकड़ लिया, वो चिल्ला रहा है मेरा हाथ जल रहा है, तो सबसे पहला काम इसको छोड़। अब इसको छोड़ता नहीं है और चिल्लाना भी बंद करता है तो होएगा ही नहीं ना। तो ये जीव परद्रव्य को और आश्रम को पकड़ ले, अब चिल्ला रहा है कि बहुत दुखी हूँ, हाँ तो सबसे पहले इसको छोड़, भिन्न कर इसको। तू नहीं पकड़ा है इसको, तुझे थोड़ी पकड़ा है। अरे अपन ने राग को पकड़ा है, राग ने अपने को पकड़ा है। अपन ने शरीर की चिंता करी कि शरीर ने अपने को कराई है। घर किसी ने कहा, घर तो घर ऐसा बोलता है कि आप मेरे बारे में सोचो। शरीर ने कब कहा कि आप मेरे बारे में रात दिन चिंता करो मरो, किसने कब कहा इसने? ये तो कहता है तेरे को समझ नहीं आती, मेरा परिणाम बिल्कुल भिन्न है। मैं चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर की परवाह नहीं करता हूँ, तू कौन से खेत की मिली है तू? मैं उनके साथ भी गया नहीं हूँ, उनकी इच्छा अनुसार मैं परिणाम नहीं करता हूँ। जो 3 लोग के नाथ कहते तो तू तेरी जिद्दी छोड़ दे। ऐसी बात समझ आ जाए जीव के, विचार करेगा तो आ जाएगी, तर्क नहीं ऐसे कटेगी थोड़ी बात, चलेगी आगे बात।